अगर आप लोग भी अपनी शॉप डिज़ाइन कराने जा रहे हैं और आपको डिज़ाइन की खोज है तो वो बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। इसमें जूते के रैक बनाए हैं मैंने, कपड़े के रैक बनाए हैं और ऐसे हमने 3,500 से ज़्यादा मॉल इंडिया में अभी तक बना चुके हैं हम। अगर आप लोगों को भी आइडिया चाहिए तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और ये शॉप जो बनी है ये बनी है हिमाचल में। जूतों का डिस्प्ले जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी। तो इसमें हमने जो ये डिज़ाइनिंग की है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और बहुत सारे पिलर और हैं। तो यहाँ पर जब लाइट जलेगी ना इन पिलर्स के साइड में तो एक जूते पे जो रोशनी आएगी उससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कस्टमर पे। तो कस्टमर है ना काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं अट्रैक्टिव डिस्प्ले से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी शेल्फ्स होती हैं उसे अप डाउन की फॉर्म में करना है। जैसे देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। इससे बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। रैक्स के ठीक बाद है ना कपड़े वाले रैक हैं। तो इसमें जो पहला रैक है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया देखो, सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें यू बार हमने डिज़ाइन किया है। यू बार का फ़ायदा क्या होता है, डायरेक्ट हैंगर इस तरीके से हैंग हो जाता है। तो जो आपके कपड़े के डिस्प्ले है ना साइड से दिखाई देता है। मान लो रेड कलर के कोई कपड़े हैं, कोई येलो है, कोई वाइट है, कोई ऑरेंज है, तो सारी डिस्प्ले आ जाती है। और जो साइज़ की वेरिएशन है 32 34 36 या 38 जो भी है वो इसमें एक डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, इस रैक के बाद हमने एक और डिज़ाइन भी दे दिया है। मान लीजिए आपको फ्रंट से दिखाने हैं, जो क्लॉथ्स हैं वो फ्रंट से दिखाने हैं, तो इस तरीके से वाटरफॉल हैंगर कहते हैं इसे। वाटरफॉल हैंगर में इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी, अप से डाउन चलेगा। और सारे जो आपके रैक्स में कपड़े हैं ना इस तरीके से डिस्प्ले आएगी तो बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आएगा। अगर आप सबका बजट अच्छा है तो इन रैक्स के ऊपर है ना डिस्प्ले ज़रूर लगवाना। अगर डिस्प्ले लगवाओगे तो ऐसी एक लुक आएगी बहुत प्यारी। जूते के ऊपर नाइकी की ऐड आ रही है और जैसे यहाँ कपड़े हैं तो कपड़े के ऊपर जो भी ब्रांड आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो ब्रांड की ऐड चलवा सकते हो। इससे शॉप है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब ये दो डिज़ाइन हो गए कपड़े के रैक के। इनके ठीक सामने इसे कहते हैं सिंगल लाइन रैक। मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। जैसे ये रैक है, इसमें क्लॉथ हैंग कर सकते हैं शॉप के बीच में कहीं पर भी। जहाँ पर भी इसे रैक को लगाना है वहाँ लगा दीजिए और वहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, इसको उठा करके कहीं भी रख लो, किसी भी एंगल पे ये सेट हो रहा है। इन दोनों रैक के बाद चलते हैं आगे स्टोरेज पर। अब जो भी आपने डिस्प्ले की है उसकी स्टोरेज भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ स्टोरेज करके साइज़ होंगे, कस्टमर यहाँ से पसंद करेंगे जो भी उनको कलर पसंद है। तो उस साइज़ के कपड़े आप साथ में से निकाल करके दे सकते हो। जो भी साइज़ है 32 34 या जो भी कस्टमर को जिस साइज़ के क्लॉथ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले प्लस स्टोरेज सारा एक जगह आ जाएगा। जो सेंटर रैक है इसमें आपको सबसे पहले जीन्स की स्टोरेज करनी है, फिर है ना टी शर्ट्स आ जाएंगी और फिर कुर्ती की स्टोरेज आ जाएगी। इससे एक बड़ा ही प्यारा लुक आ जाएगा और कस्टमर को विजिबिलिटी अच्छी होगी तो सेल आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। स्लीपर्स के लिए रहेगा तो स्लीपर के एक बार आपको रैक दिखा देता हूँ मैं। ये स्लीपर के रैक हैं और इनमें है ना जैसे एक यू शेप में आजकल प्लास्टिक का स्ट्रक्चर आता है उस पर स्लीपर टंग जाते हैं, तो इसमें सारे स्लीपर टंग जाएंगे तो एक बड़ा ही प्यारा लुक आ जाएगा। उसके ठीक साथ में ना उनके बॉक्स होते हैं। अगर बॉक्स में जूते चप्पल के बॉक्स हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हो, प्लस साथ में डिस्प्ले भी हो जाएगी। अब आगे हम सबसे मेन पार्ट की तरफ, वो है काउंटर एरिया। और इस काउंटर एरिया पे होती है बिलिंग, और बिलिंग होने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो काउंटर एरिया के जस्ट सामने है ना कस्टमर के सीटिंग का एरिया बनाना है ताकि कस्टमर आराम से बैठकर देख सके क्या प्रोडक्ट है और बिलिंग करा सके। हिमाचल जैसे हमने ये जो शोरूम है हिमाचल में बनाया है, तो हिमाचल में क्या होता है ना कि कस्टमर बैठकर ही प्रोडक्ट देखते हैं, शहरों की तरह नहीं होता कि डिस्प्ले हो। तो ये काउंटर के जस्ट पीछे रैक और सामने बैठने की जगह है, ये ज़रूर देना। अब आते हैं क्लॉथ के सेक्शन में। अभी मैंने आपको सामने दिखाए थे क्लॉथ की किस तरीके से डिस्प्ले थी, बीच में सिंगल लाइन स्टैंड थे, राउंड रैक थे। अब यहाँ पर ये काउंटर जो होगा बिलिंग एरिया कपड़ों का रहेगा। एक बार मैं आपको लकड़ी का काउंटर दिखाया था हमने कैसे डिज़ाइन करवाया है। यहाँ पर ये जो इसकी एजेस है ना ये राउंड देना ताकि ये ना लगे ना किसी कस्टमर को। राउंड एजेस होने से वो लगता नहीं है। प्लस इसमें व्हील है तो देखो एक 1 फिंगर से कैसे ये पूरा काउंटर हिल जाएगा। तो आप है ना इसके जो व्हील है ना हैवी लगवाना जब भी बनवाओ इसे। जो व्हील का एरिया है व्हील मैक्सिमम देना और उसको हैवी से हैवी रखना ताकि है ना काउंटर के लिए आपको अपने थंब से ही पूरा काउंटर हिला सको, क्योंकि कपड़े रखने के बाद ये और हैवी हो जाएगा।
तो उसको अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आप काउंटर को रोक देते हैं। इन व्हील्स के अंदर है ना ब्रेक भी होता है, जब ब्रेक लगा देंगे तो ये हिलेगा भी नहीं। तो एक बार काउंटर आपको दिखाए तो मैं, चलिए एक बार मूव कर देते हैं। ये है कैश एरिया, इसमें कैश आएगा पूरा, आपके 1-2 करोड़ रुपए जो भी रखने हैं आपने रख लेना है यहाँ। और नीचे आएगा फाइल का सेक्शन, जैसे GST की फाइल्स होती हैं या जो आप बिल करते हो वो फाइल्स होती है वो आ जाएंगी। प्लस इसके अंदर स्टोरेज दी गई है काफ़ी कपड़े की, तो अंदर बहुत सारे कपड़े स्टोर कर सकते हो, आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है। या आप अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्जी डिज़ाइन कराइए। अच्छा, इसको सिमेट्री दी गई है, सेम गला एक साइड भी दे दिया गया, और बीच में है ना ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट दे रखा है, वो ऐसे ऑल्टरनेट लगाना ताकि एक अच्छा लुक आए, आपको भी अच्छा लगेगा। और ऊपर जो माइका है ना, ये मार्बल लुक में है, इसकी लुक बड़ी ही प्यारी आती है। अगर आप सबको ये शॉप पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।